वक्त आज हम मौजूद थे अंजमन ताजरों गुजरात का एक मददी इजलास हुआ है, उसमें जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं हुकूमत की तरफ से ताजरों के लिए जो परेशानी का बायस कर रहे थे, उस परेशानी को महसूस करते हुए ताजर तंजीमें गुजरात क्राफ्ट बोर्ड के मर्जी प्लेटफॉर्म के तहत इकट्ठी हुई हैं। उन्होंने आगे एक अमल तय दिया है। आज उन्हें मर्जी को कौंसिल भी बनाई है, इसको भी पूछते हैं। इस वक्त मर्जी अंजमन ताजरान गुजरात के सदर जनाब आबल खुराना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे पूछते हैं कि आज उन्होंने क्या अमल तय किया है और हुकूमत से उनका क्या बताता है, टैक्सी होने चाहिए नहीं होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो किस रेशो से होने चाहिए। जी बाबा साहब, ये आप बताइए, आज जो आपका जो इकट्ठ हुआ है मर्जी अंजमन ताजरान क्राफ्ट बोर्ड के तहत, इसमें आपका क्या मौक़िफ़ था, इसका असल मुद्दा क्या था? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। असल में मुद्दा ये है जी, ताजर बरादरी आज यहाँ इकट्ठी हुई है। पहले तो एक जुल्म लाया गया था बिजली के बिलों के सिलसिले में कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा थे, उनमें बिजली की कॉस्ट एक अलहदा चीज़ है, उसके बाद उस पर 17 किस्म के टैक्सेस हैं। प्राइस जो है इन्हांस की जाती है, उसमें चोरीशुदा बिजली और अशराफिया जो इस्तेमाल करते हैं बिजली, उसका भी बिल आम आदमी से या कॉमन पर्सन से लिया जाता है। हमारा मुतालबा ये है कि हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं हमें उसका बिल अदा करने का कहा जाए, ना कि हम अशराफिया के बिजली जो है उसका भी बिल अदा करें, जो चोरी शुदा यूनिट है उनके भी बिजली का बिल अदा करें, जो फ्री यूनिट ये देते हैं उनका भी बिजली का बिल अदा करें। हम सिर्फ अपने हिस्से की जो बिजली है उसका बिल अदा करने के लिए तैयार हैं। हम दीगर लोग जितने भी 3 सेक्टर हैं उनका बिल अदा नहीं करेंगे। ये हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि अवाम को सिर्फ उनके हिस्से का बिजली जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बिल दें। उनके हिस्से के सस्ती बिजली ताजरों के लिए ज़रूरी है, अवाम के लिए ज़रूरी। तो आज आपने कोई नई को तश्कील दी है, उसका क्या नाम रखा गया, उसके क्या? इसमें एक मशावरती कौंसिल कह रहे हैं, इसे मरकज़ी शुरा कह लें, इसमें सुप्रीम कौंसिल कह लें शहर की, जो तश्कील दे दी गई है। क्योंकि जो भी शहर में ऐसा मामला आएगा ये शुरा के पास आ जाएगा, कौंसिल के पास आ जाएगा। कौंसिल बैठ के डिसाइड करेगी कि आया ये एहतजाज के लिए के करने के काबिल है या किस चीज़ पे है, इसके करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या करना है तो किस लेवल पे करना है और किस तरीके से करना है और किसके पास जाना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आज ताजरों की अक्सरियत ने अपने MNA और MPs को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि वो हमारी जो बातचीत है ना वो अल्लाह काम तक नहीं पहुंचाते। ये लोग अनपढ़ हैं, इनको कोई चीज़ों का पता नहीं है। मगर मैं खुद हूँ, मैं केमिस्ट्री में MSc हूँ और मैं खुद। अच्छा, ये बताएं कि जो कौन सा जो टैक्स है जो सबसे ज़्यादा ताजरों को कारोबार को हर्ट कर रहा है, जिस पर ये ताजर इतने परेशान हो गए, इतने गुस्से में लिखने ताजर को कौन सा टैक्स नया लगाया गया जिसके लिए ताजर परेशान? देखिए, बहुत बात यह है कि ताजर जो है इससे पहले 2 किस्म के टैक्स सिस्टम चल रहे हैं। एक है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, जिसमें ताजर सेल्फ असेसमेंट के जरिए टैक्स अदा करते हैं। दूसरा टैक्स है ये मुख्तलिफ विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में ये हमसे ले रहे हैं, जो मिलों वाले अदा करते हैं हमसे ले रहे हैं। अब ये उनसे भी इनका गुजारा नहीं हो रहा तो उन्होंने ये नया टैक्स 420 निकाल दिया। तो ताजरों से वो आने वाला साल जो आ रहा है ना उसका टैक्स मांग रहे हैं। ये देखिए ना 2024-2025 है, 2025 तक जून तक का टैक्स मांग रहे हैं हमसे। फर्ज करके एक बंदे का टैक्स वो कंप्यूट कर देते हैं 2 लाख रुपये सालाना, उसको 12 किस्तों में मांगना जा रहा है। अब ये ताजर में उसने जिंदा रहना है नहीं रहना, उसका कारोबार रहना है नहीं रहना, उसका कारोबार किस लेवल पे जाना है, नीचे जाना है ऊपर जाना है, मंदी आनी है तेजी आनी है। उन्होंने वो दुकानों के प्रॉपर्टी जो है ना उसकी असेसमेंट के बेस पे टैक्स कंप्यूट करके आपको दे दें। इसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं कि टैक्स को एक सिस्टम हो गया। ये 3-4 सिस्टम जहाँ उनके पैसा पूरा हो जाता है नया सिस्टम लगा देते हैं, फिर ये ख़त्म होगा नया सिस्टम लगा देगा। अगर हम इस टैक्स को कबूल करते हैं, नेक्स्ट ईयर अगर पूरा ना होगा कहेंगे अगले साल का भी टैक्स देना शुरू कर। लिहाजा ताजर मतलब है कि इस चीज़ को समझ भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं और टैक्स को रजिस्टर्ड नहीं होंगे ताजर दोस्त स्कीम भी और टैक्स। ठीक है जी, जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। पहले मैं टैक्स के बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले कैप्टो के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया था 200 यूनिट का और 300 यूनिट का बिजली फ्री देंगे, हम बिजली फ्री नहीं मांगते। 200 यूनिट का
10 यूनिट कम हो, जो चेक करने वाला आता है जिसको हम रीडर कहते हैं, उसके बाद जब वो चेक करके चला जाता है 190 यूनिट और बिल हमें आता है 210 यूनिट का। 200 का बनता है 2900 कितने रुपए और 210 का बनता है 205 का बनता है 88 रुपए। ये तो बहुत ताजरों के साथ जाती है, बहुत ज्यादा है। हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जो 200 वाला हो 300 वाला हो, एक ही रेट पे हमें बिजली मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी रेट हो। हमारा गवर्नमेंट से और कुछ नहीं है, 200 का कुछ है, 250 का कुछ है, 300 का कुछ है, 400 का कुछ है, हमें एक रेट पे बिजली मिलनी चाहिए। हम गवर्नमेंट से भरपूर मुतालबा करते हैं, ताजरों के साथ नाइंसाफ़ी न करें। टैक्स बारे में जो मेरे भाई ने बात की है, हमने कल जो FBR दफ्तर में कुछ 40-50 लोग थे, हमें गवर्नमेंट ने सुना नहीं है। गवर्नमेंट के टाउट बैठे थे उधर, जो गवर्नमेंट के बेंचों पे बैठे थे, हमें सुना नहीं गया। हम बाइक काट करके वहाँ से आ गए। हम इंशाल्लाह ताला अपनी लीगल टीम के साथ मशवरा करके इंशाल्लाह पूरे तरीके से हम इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। ताजर तंजीम का नुमाइंदे मौजूद है, अभी एक और ताजर रहनुमा बैठे हुए हैं, रिटेलर्स के मरकजी सदर, रिटेलर मार्केट के मरकजी सदर भी इस वक्त बैठे हैं। हम उनसे देखते हैं वो उनका क्या मौक़िफ़ है इस पर। सर आप क्या कहते हैं, आपकी जो रिटेलर मार्केट है वो ये टैक्स से या किस तरह ये हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मरकजी सदर हारून आगम मीर। बात यह है कि जो जिस तरह मेरे भाईजान ने पहले बात की है, मैं भी वही बात को आगे दोहराऊंगा कि ये जो बिजली के बिलों में ज़ालमाना टैक्स हुकूमत वक्त ने लगाया है, इसको फिर फौर ख़त्म करें। और ये जो 200 वाली 300 वाली फ्री वाली कहानी है ना, वो हमें ना सुनाए। हमें 500 यूनिट तक खालिस्तान बिजली दें। जो बिजली का रेट है बस वो चार्ज करें। जितने गुंडागर्दी, फलाना टैक्स, फर्दर टैक्स, जगह टैक्स सब ख़त्म करें। हम सिर्फ खालिस्तान बिजली का बिल देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। उसके बाद मैं टैक्स के बारे में बात करूंगा। हम हुकूमत वक्त की ताजर दो स्कीम को मुस्तरद करते हैं, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। गुजरांवाला की तमाम ताजर तंजीमें उसको मुस्तरद करती हैं, पाकिस्तान लेवल की तंजीमें भी उसको मुस्तरद करती हैं। मैं हुकूमत वक्त से एक बात करता हूँ जो हम पीछे से करते चले आ रहे हैं कि हमें फिक्स टैक्स में ले आए, इनडायरेक्ट टैक्सेस तमाम ख़त्म कर दें। उसमें हमारे साथ बैठकर तय करें, जो बंदे की वेल्थ उनके पास है, हर बंदा इनकम टैक्स जमा करवाता है, उसके मुताबिक कुछ ताजर 500 रुपये महीना दे सकते हैं, कुछ ताजर 1000 रुपये महीना दे सकते हैं। लेकिन ये देंगे उस शर्त में कि तमाम इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म कर दिए जाए। फिक्स टैक्स देंगे, तमाम ताजर तंजीमें देंगी, तमाम ताजर देंगे, उसमें हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन मुतालबा ये करेंगे कि तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस ख़त्म करें। यानी आपका ये कहना है कि गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने जो ताजर रहनुमा उनसे मुशावरत मुकम्मल नहीं की, जिसकी वजह से ये इतनी परेशानी का सबब पैदा हुआ। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये इजलास किया गया चेयरमैन FBR की तरफ से, इसमें गुजरांवाला को नज़रअंदाज कर दिया गया। गुजरांवाला पाकिस्तान का 5वां नंबर का बड़ा शहर है, जो जहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करके हुकूमत पाकिस्तान को देता है। सनती शहर है, ताजरों का शहर है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। कल भी उस इजलास में हुकूमती टाउट जो अपने आप को सदर कहता है, लेकिन वो सदर नहीं है, वो खुद किसी मार्केट का सदर नहीं है, तो मरकजी सदर कैसे हो सकता है? तो हम लोग उसका भी प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसे बंदों को ऐसी मीटिंगों में बुलाना ही नहीं चाहिए। और इंशाअल्लाह इसके बारे में पूरा लाएअमल बनाएंगे। हम गुजरांवाला ताजर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से FBR तमाम महकमान से बात करेंगे कि ऐसे टाउटों से अपने दफ्तर को महफूज रखें। जो गुजरांवाला हमने उस इजलास का मुकम्मल बाइकाट किया क्योंकि गुजरांवाला को उनका हक नहीं दिया गया। इंशाअल्लाह हम अपनी लीगल टीम के साथ मुलाकात करके गुजरांवाला में जो कमिश्नर साहब हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। अपनी तमाम ताजरों की जो तजावीज़ हैं उनके आगे रखेंगे, अपनी तजावीज़ रखेंगे और चेयरमैन FBR से भी मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह गुजरांवाला के ऑफर। कमिश्नर गुजरांवाला उनका अपना ज़ाती तल्लुक भी गुजरांवाला शहर से ही है।
उनको तो मिसाल गुजरात के मसाइल और गुजरात के ताजुब जो बुनियादी मसाइल को तो बेहतर तौर पर समझने के लिए टाइम देकर इसको हल करने का अपना किरदार अदा मैं एक बात करता चलूँ कि हमारी इंतज़ामिया को सब कुछ पता है कि कौन बाजारों की नुमाइंदगी करता है, ताजरों की नुमाइंदगी करता है और कौन टाउटी करता है। ये जानबूझकर ऐसे अनासर को अपने दफातर में बनाते हैं ताकि ताजर काज खराब हो, ताजर तकसीम हो। हम लोग गुजरांवाला के कमिश्नर से भी, डीसी से भी, तमाम इंतज़ामिया से मुतालबा करेंगे कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उसको फौरी हल करें, और जितने भी ताजर नुमाइंदगान हैं जो इलेक्टेड हैं, जो अपनी अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करते हैं, उनसे मुलाकात करें, बैठें और एक लाएमल तय करें कि गुजरांवाला को आगे कैसे लेके जाना है। बहुत शुक्रिया। अभी इस वक्त कुछ और मुस्लिम ताजर तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। इस वक्त बुजुर्ग रहमान नहीं बट साहब मौजूद नजर आ रहे हैं मुझे, हम उनसे उनका मौक़िफ़ भी लेते हैं, वो क्या कहते हैं सिलसिले में। बट साहब आपके जो आज का इजलास हुआ और जो आएगा का लाहे उस पर बात करेंगे। बात ये है कि वो IMF की गुलाम बन चुकी है, जबकि पाकिस्तानी अवाम ने IMF की गुलामी को मुस्तरद कर दिया है। इसलिए उनके जो भी टैक्सेस वो लगा रहे हैं, हमें IMF के कहने पर उन्होंने अवाम पर गिराया है, उसको हम किसी तौर पर कबूल नहीं करते। और अभी तक हम जो है हुकूमत को टाइम ले रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है जी हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबात मानेगी और जो नाजायज़ टैक्सेस है, जातमाना टैक्सेस है, उनको वापस लेगी और वाल को जो है ना वो सहूलत मुयस्सर करेगी। अगर उन्होंने ऐसा ना किया और टैक्सेस जातमाना टैक्सेस वापस ना लिए, तो फिर हम अपना लाहेमल जो है ताजुब बरादरी अल्लाह की फजल से अवाम के साथ चलेगी, और शटर डाउन तक जैसे जैसे इसके जो स्टेजेस आएंगे और शटर डाउन तक और सड़कों तक जो है ना ये मामला सब चलेंगे। जी ये थे नहीं व्हाट्सएप से जो ताजुब नुमाइंदगी का जिस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि गुजरात कैंट से एक और ताजर रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनका नाम भी पूछते हैं। इनके नाम क्या है जी? ये मतलब आपका नाम क्या और कहाँ से किस वजह से किस नुमाइंदगी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख मसबटी मरकज़ी अंजुमन ताजदार जिला सीनियर नायब सदर और सदर वज़ारत साहब, जनाबिया ने आज की जो मीटिंग हुई है ताजिर इत्तेहाद, इस चीज़ को हमने मजबूत किया है, और जो हुकूमत पाकिस्तान इस जुल्म पर, इस कौम पर, इस ताजरों पर ये टैक्स की सूरत में जुल्म कर रही है, उसको खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं, और हमने अहद किया है कि इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। हमारा ये मुतालबा हक पर है, क्योंकि ये जो टैक्स है ना, इनको जैसा कि मीर साहब ने फरमाया कि सिर्फ एक कर दें, डायरेक्ट इनडायरेक्टली सारे खत्म कर दें, बाकी सिर्फ एक फिक्स टैक्स कर ले हमारे साथ बैठ के, चाहे वो जितना लगाना है हम हमारे साथ मुशावरत करें और वो टैक्स फिक्स करें, हम देने के लिए तैयार हैं। टैक्सेस के मामले में जो कुछ सब बड़े भाइयों ने कहा बिल्कुल सही कहा है, और ज्यादती हो रही बहुत ज़्यादा, आपका के बिलों में बेतहाशा ज्यादती हो रही है। इसके अलावा जो टैक्स के ऊपर ताजर कम्युनिटी के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज्यादती हो गया है। इंसाफ का है, जो टैक्सेस आगे ऑलरेडी वहाँ दे रही है उसमें भी ज्यादती हो रही है, मजीद टैक्सेस को लगाया जा रहा है। बहुत उनसे भी पूछते हैं उनका क्या मौका होगा, वो भी आज इस इजलास में शिरकत करें। नाज़रीन मीटिंग में मौजूद थे, इस पर आप क्या जी, इस सिलसिले में हमने एक कमेटी तश्कील दे दी है, जो जितने भी ताजर तंजीमें हैं उनकी एक कमेटी तश्कील दे दी है, वो कमेटी में बात करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो बिल पे, बिजली के बिल पे जो टैक्सेस लगाए हुए हैं वो एक किस्म का टैक्स नहीं है, कोई 30 किस्म के जो टैक्सेस हैं, इतने की बिजली नहीं है जितने इन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं। हम ये चाहते हैं कि वो टैक्सेस खत्म करके एक फिक्स टैक्स मगर दिया जाए। हम मुफ्त बिजली किसी से भी नहीं मांगते, ना हमें ज़रूरत है। हम रियासत पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। हमारे जो बुजुर्ग
ताजर थे, हम नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और आज भी करने को तैयार हैं। लेकिन ये डाकू टैक्स जो इन्होंने लगाए हुए, गुंडा टैक्स जो लगाए हुए, इनको हम नहीं मानते। इनको फिक्स टैक्स किया जाए और वो देने के लिए हम तैयार हैं। बिजली को सस्ते किया जाए, पंजाब ने फ्री बजट पेश किया है। इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत को भी, मरकज़ हुकूमत को भी चाहिए कि वो टैक्स फ्री करे, ताजरों को सहूलतें दे। और हम देखें हमारे पे इसके बाद आप टैक्स लाए तो बिजली के बाद आप पंजाब हुकूमत में आए तो टैक्स के ऊपर टैक्स है। बस सिर्फ हमारी सांस बाकी रह गई है कि उस पर वो हमने टैक्स नहीं लगाया, तो वो भी पता नहीं कब ये चाहेंगे। लेकिन हम इसकी मजम्मत करते हैं। ताजर दोस्त स्कीम जो इन्होंने अनाउंस की है, ताजर को घेरने के चक्कर में मुल्क जो है वो जो है वो पाकिस्तान के ताजर टैक्स देते हैं तो ये मुल्क चलता है। तो जब ये टैक्स हमें सिर्फ टैक्स देके इनको ही कमा के देना है तो हम अपने बच्चों को, हम अपनी फैमिली को, हम अपने इस कारोबारी अदारे को कैसे चलाएंगे? जैसे मतलब ताजरों के नुमाइंदों के जितने भी तासार सामने उसके मुताबिक तो ये पता चल रहा है ताजर टैक्स देना चाहते हैं। ताजर चाहते हैं कि हुकूमत वो पॉलिसी बनाए जो ताजर के लिए बेहतर है, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो ताजर के लिए बेहतर है। हुकूमत ताजरों के लिए टैक्स दोस्त पॉलिसियाँ बनाए ताकि बजाय टैक्स का जाल बिछाया जाए, कम से कम टैक्स की तादाद कम की जाए और मखसूस टैक्स लगाकर ताजरों को हौसला दिया जाए ताकि वो मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार हमेशा की तरह पर्चा अदा करें। ये आज का एक निज़ामी इजलास हुआ, ताजर अपना सामने है वो हमेशा की तरफ मौजूद है और अपना जो मौक़िफ़ है एहतिजाज है वो उस पर अपना मिर्ज़ा शकील गुज़र